नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। तो ये प्रधान जी अशोक कुमार जी है, मैंने अपना कार्यकाल संभाला, उसके बाद से ये हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और सब ये आपके लिए अशोक कुमार जी जो जिला अध्यक्ष है हमारे साथ बैठे हुए हैं, और सुरेंद्र बेनीवाल जी अभी पहुंचने वाले हैं, वो भी आए नहीं अभी। इसी तरह से मैं खुद प्रेस प्रवक्ता आप सब जानते ही है, सगनजीत सिंह गिल जी है, नितिन टांडी है, राजेंद्र सरदाना जी यहाँ पहुँचे हुए हैं, अनिल कासमिया है, राजेंद्र गनेरीवाला जी है, और अकबर खान और राजन बाबा जी जो हमारे जिला अध्यक्ष है यूएलबी सेल के, और इसके साथ तरसेम मिड्डा जी है जो हमारे पूर्व प्रेस प्रवक्ता रहे और अभी हमारे पार्टी की प्रदेश कार्यक्रम में शीघ्र जाने वाले हैं, और कृष्ण बेनीवाल जी जो हमारे जिला संयोजक है, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के, और सरबजीत मसीता जी अभी जस्ट पहुँचने वाले थे। ये लोग हमारे यहाँ पर प्रेस वार्तावास के शामिल होने वाले हैं। बाकी कुछ लोग एक तो हमारे साथ ही आए हैं। अब मैं निवेदन करूँगा हमारे ऐसा है, पानी के जो बरसात का पानी खड़ा होता है, साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुष्यंत चौटाला जी ने चंडीगढ़ से स्पेशल टीम भेजी थी। उसके अंदर मलिक जी एसडीओ थे और एक्शन थे जिनका मैं नाम मेरे दिमाग में से निकल गया, यहाँ एमी सिरसा के थे, और हम लोग पार्टी के सदस्य, मैं था, डॉक्टर राधेश्याम जी थे, डॉक्टर हरि सिंह जी थे, राजेंद्र सरदाना जी थे। हम लोगों ने जाके हर पॉइंट को दिखाया है जहां पानी खड़ा होता है, और उसके लिए जिस तरह से मेडिकल कॉलेज के लिए प्रयास हैं, उसी तरह इस काम के लिए भी दुष्यंत जी पीछे लगे हुए हैं। वो टीम भेजने का काम यही था कि यहाँ उसका समस्या को निदान दिलाया जाए, और हमने, मैं बता दूं आपको कहाँ कहाँ के हमने पॉइंट नोट किए थे, और यदि आपकी नज़र में और भी हो तो हमें बता देना, हम कहीं उसको ऐड करा सकते हैं। अंबेडकर चौक से परशुराम चौक तक था, इशारिया बाजार में भी है, आगे इधर लक्कड़ मंडी से लेके वहाँ जो अपने आर्या हायर सेकेंडरी स्कूल है, उस गली में पानी बहुत बढ़ता है, जीवन सिंह पार्क के पास। उधर शमशान भूमि वाली रोड है, उस पर पानी भरता है, और ये सूद के बाजार से लेके मंडी तक जाता है, वो एरिया चेक करवाया हमने। और दूसरा ये बंद गेट से, शिव चौक से लेके ITI से आगे जो चौक है वहाँ सब्जी मंडी वाला, वहाँ तक पानी भरता है, वो एरिया दिखाया। उसके बाद में जो मंडी, एडिशनल मंडी और मंडी के बीच में जो कबीर चौक वाली रोड है, उस पर पानी भरता है, जनता वन रोड पे पानी भरता है। ये पॉइंट हमने चेक करवाए, उनको नोट करवाए, उनकी कार्रवाई उस पर चल रही है। और दूसरा, जो पहले भी कहीं को ठेकेदारों ने कमी छोड़ी हुई थी, पहले डेवलपमेंट के लिए कुछ हुआ, उसमें कमी छोड़ी हुई थी, वो पॉइंट भी दिखाए, जहां पानी का निकासी का वो पॉइंट भी चेक करवाया हमने। और बहुत अच्छा, एक दूसरा सबसे बड़ी बात ये थी कि जो टीम को जो संची ने भेजी थी, वो सरकार की ड्यूटी थी, उनके बाद सरकार के अफसर आए थे, परंतु पर चांस जो अफसर आए वो मेरे मिलने वाले थे, तो उन्होंने शहर के लिए बहुत बढ़िया प्लानिंग करके, और वो जल्दी ही करने जा रहे हैं। ना, मैं किसी की नुक्ताचीनी नहीं कर रहा, मैंने कहा पहले ठेकेदारों से कहीं को कमी रही है, उसको भी मैंने नोट करवाया है, उनको वो पॉइंट दिखाए हैं मैंने। जो महिलाओं को सबसे बड़ा जो एक जो योगदान दिया है, जो वरदान मैं कहता हूं उसको, वो ये है कि पंचायतों के अंदर 50% जो आरक्षण दिया, उससे हर एक दूसरे काम के अंदर महिला सरपंच बनी। पहले तो सिर्फ ये होता था कि सरपंच साहब जीत गए और उनकी घरवाली को सरपंच नहीं कहते थे। अब सरपंच नहीं जीतती है और घरवाले को कहते हैं ये उसका घरवाला है, सरपंच का घरवाला है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा एक ऑनर है, जो मतलब पहले भी कहीं ऐसा नहीं है कि कभी नहीं जीती थी महिलाएं, जीतती थी, पर रेयर चांसेस थे, कहीं 1-आधा% कहीं कोई नंबर आता था, वो भी कोई उनके परिवारों में टेक्निकल दिक्कत हो। तो अब ये है कि कंपल्सरी रहेगा कि 50% जो है महिलाएं मतलब सरपंच बनेंगी, और जो आज सरपंच बनेंगी कल को वो MLA और MP का इलेक्शन भी लड़ेंगी, और देश की एक बढ़िया सोच आगे पैदा करेंगी। उसके साथ एक जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी का विजन है कि गांव गांव के अंदर डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का है, और काफ़ी गांवों में बनी है। उससे
जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो होशियार बच्चे हैं, बेटे और बेटियां, उन दोनों को उसका लाभ मिल रहा है। उसकी शिक्षा के द्वारा वो आगे हायर एजुकेशन में, हायर कंपटीशन में आगे पहुंच रहे हैं। और एक जो सबसे बड़ा काम माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने किया है वो ये है कि हरियाणा के अंदर जो रोजगार है उसके अंदर हरियाणा के निजी रोजगारों के अंदर बच्चों को, हरियाणा के बच्चों को 70% आरक्षण 75% आरक्षण मिलेगा। वो कानून बनवाया, परंतु कुछ साथी कोर्ट में चले गए, उसको रुकवा रखा है, हेल्ड करवा रखा है। परंतु माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने उसके लिए वकीलों की एक फौज खड़ी की हुई है और बाकायदा कोर्ट के अंदर उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमें आशा है कि जल्दी हमारे हरियाणा के बच्चों के पक्ष में रिजल्ट आएगा और उससे एक हरियाणा के लोगों बच्चों की फिजा ही बदल जाएगी। जब रोजगार होगा तो कहीं वो फालतू नहीं घूमेंगे और नशे से बचेंगे। इससे दो लाभ रहेंगे, हरियाणा के बच्चों को रोजगार मिलेगा, हरियाणा के उद्योगपतियों को कर्मचारी मिलेंगे और साथ में माँ बाप को एक संतुष्टि रहेगी कि उनके बच्चे नशे से बचे रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। होगा अक्टूबर का हमें डेट हमें ये पता है कि अक्टूबर में हम कार्रवाई चालू करेंगे। अभी टारगेट फिक्स नहीं हुए, टारगेट होंगे तो आपको बताएं। हाँ जी, हाईकमान को पता है कौन कौन सी चिन्हित की है। हम वर्करों की ड्यूटी जहाँ लगी थी, जैसे मेरी ड्यूटी गंगानगर जिले में लगी थी। गंगानगर में सूरतगढ़ जिला, सूरतगढ़ हल्का है, वो कंफर्म है कि हम वहां से लड़ रहे हैं। हाँ, वो हम लड़ रहे हैं। और भी वहाँ एक आधी सीट और हो सकती है। नोर हनुमानगढ़ में, नोर भादरा भी हो सकता है, नोर भादरा भी। पर ये कि इसके जो टिकटों की सीटों की बात है वो तो हाईकमान ही बता सकता है। वो सूची कोई जारी नहीं हुई है। हमने काम किया है भी 35 सीटों में हमने काम किया, उसमें जो हमें अच्छी लगेंगी, जहां हमें ये लगेगा कि भी हम यहाँ जीत सकते हैं, उन सीटों पे हम फाइट करें। तो राजेंद्र जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे ख्याल में आप वहाँ गए थे या नहीं गए सीकर में, मेरे को नहीं पता। यदि आप जाते तो आपको पता लगता कि राजस्थान की पब्लिक हमें वोट क्यों दे। वहाँ कितनी संख्या में राजस्थान के लोग और महिलाएं आई हुई थी। यदि वो हमें नहीं चाहते तो इतनी संख्या में क्यों आते? आने का कारण यही है कि वो हमें चाहते हैं, हमारी नीति को चाहते हैं। और एक बात और है राजेंद्र जी, जो मैं प्रैक्टिकल बात कहता हूँ, लोगों को अपने घर की बजाय पड़ोसी के घर का ज़्यादा पता होता है। उनको हरियाणा का ज़्यादा पता है कि हरियाणा में दुष्यंत जी क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं, इसलिए देंगे। हरियाणा बॉर्डर पे मॉडल रहेगा वहाँ पे जो दुष्यंत जी ने यहाँ काम किए हैं, जननायक जनता पार्टी यहाँ काम कर रही है, माननीय अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में जो यहाँ काम हो रहे हैं, उसी नेतृत्व की, उसी सोच के तहत वहाँ हम राजस्थान में काम करें। सर ऐसा ही देखिए क्या चीज है कि कोई आदमी ये कह दे कि भी नहीं देखा, उसके बाद में भी हमने इलेक्शन लड़ाया। जब अजय सिंह जी यहाँ नॉर्थ से विधायक बने थे, उसके बाद में बहादुर सिंह जी यहाँ नॉर्थ से विधायक बने। यदि हमने नहीं देखा हो तो बाद में विधायक कैसे बन गए? वो विधायक तभी बने ना जब हमने काम किया है। किसी सीट पे कोई रिपीट तभी होती है पार्टी जब कोई काम करता है। वर्मा जी, साथियों, एक आपको और बात बताना चाह रहा हूं कि जेजेपी का कुछ समय पहले ही जन्म हुआ और उस जन्म के बाद में पार्टी ने अपना बड़ा विस्तार किया है। पिछले इलेक्शन में हमारे 10 विधायक जीते। उसके बाद में हमारा हर बूथ पे बूथ योद्धा की लिस्ट हमारी कंप्लीट है सारे हरियाणा की, और बूथ सखी उसका भी हमारा लगभग 50% जो है कंप्लीट है। इसका मतलब मैं बता दूं कि हर बूथ पे हमारा एक नौजवान और एक नौजवान लड़की, उनकी हमने ड्यूटी लगाई है कि जो हर बूथ पे हमारे वो साथी पार्टी के लिए काम करेंगे। ये चीज है। और अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर महीने से हम जो है नया सदस्यता अभियान चलाएंगे, जिससे हरियाणा के और साथियों को भी हम इस पार्टी से जोड़ेंगे। ये जो चीजें आपको बताई हमने कि जो हरियाणा के अंदर सरकार ने किया है,
वही चीजें, हमारा विजन जो था राजस्थान में रैली करने का, वो ये था कि हम लोग वहाँ के जो पिछड़े हुए लोग हैं, किसान हैं, कमेरे हैं, दलित हैं, बैकवर्ड हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है वहाँ की सरकार कर रही है, उसको दूर करेंगे। और वहाँ हमारे नेताओं का जो विचार है, 25 से 30 सीटों पे हम इलेक्शन लड़ने की हमारी योजना है। और उस रैली के द्वारा हमने 30-35 सीटों को हमने कवर किया था। वहां से हमारे लोग गए थे। तो ये नीतियां हम राजस्थान में भी लागू करेंगे। जब हमारी, जिस तरह से हरियाणा सरकार के अंदर हमारी भागीदारी है, उसी तरह वहां जब हमारी भागीदारी होगी तो राजस्थान के लोगों को भी यही सुविधाएं हम वहां मुहैया कराएंगे। ये चीज है, चिन्हित करेंगे उन सारे एरिया में। फिलहाल जो वहाँ की प्लानिंग की गई ना कि जहाँ जिस तरह से हमारे नेताओं की ड्यूटी लगी हुई थी, और जो हमने वहाँ जहाँ 30 से 35 सीटों में चुनाव लड़ने की हम बात कर रहे हैं, हालांकि सूची अभी तक जारी नहीं हुई है, उस एरिया के अंदर नागौर डिस्ट्रिक्ट के आसपास जो रैली के आसपास जो सारे गाँव है जहाँ जाएंगे उसका रोड शो करेंगे। और जो ये वही 30 से 35 सीटें हैं जहाँ हम अपना चुनाव प्रचार करेंगे। तो रैली का जो हमें जो रोड शो का जो रखा गया है वो यही पर्पज रखा गया कि इस गाँव में एक बार जाएंगे, इस एरिया में हम जाएंगे, जो जितने विधानसभा क्षेत्र की है, विधानसभा क्षेत्र वहाँ जाएंगे। और गठबंधन के तहत ही लड़ने का हमारा विचार है। कोई बात नहीं है राजस्थान प्रदेश। देखिए, ये मेरे लेवल की चीज नहीं है राजेंद्र जी। मैं सिरसा जिला की बात करने वाला हूँ, सिरसा जिला का अध्यक्ष हूँ। ये राष्ट्रीय स्तर की बातें हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आप बात करिए, या तो जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं भाई अजय सिंह चौटाला जी, उनसे पूछिए, या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा जी, उनसे पूछिए। वर्मा जी सर, अभी मेडिकल कॉलेज का है, तब तक ये शुरू हो जाएगा? काफी टाइम से लंबे से ये मांग चल रही है। हाँ, ये है अभी। इसीलिए पिछले 20 दिन पहले दुष्यंत जी ने वहाँ ऑफिसर्स की चंडीगढ़ में मीटिंग बुलाई थी, और उनको आदेश दिया है कि इसका रोड मैप तैयार करके जल्दी से जल्दी इसको काम को शुरू करो। वर्मा जी, देखिए जी राजेंद्र जी, क्या है, मैं मेरे पार्टी, मेरे लीडर के बारे में बात कर सकता हूँ। किस लीडर की क्या बात है, कौन क्या कहता है, उसका तो वो जवाब दे सकते हैं। मेरे लीडर की नीयत सही है, मेरे लीडर की सोच सिरसा के लिए बढ़िया है, और वो सिरसा के लिए काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं। कि वहाँ सालासर धाम और खाटू श्याम जी का धाम सीकर के नज़दीक है, और यहाँ से सिरसा जिला से जो भी हमने बसें भेजी, हमने ये था कि वहाँ उनको रुकने का प्रबंध हमने किया हुआ था। सालासर में भी किसी की आस्था हो तो वो एक काम से दो काम कर सकते थे। रैली के लिए था, और कहीं रास्ते में कोई रुकना चाहे तो उसको हमने को मना नहीं किया था। उसके लिए हमने धर्मशालाओं का प्रबंध किया हुआ था। और ये है कि कहीं किसी महिला को वहाँ दिक्कत हुई है तो उसके लिए तो मैं आपके माध्यम से माफ़ी चाहता हूँ भी, पार्टी के अध्यक्ष होने के, जिला का अध्यक्ष होने के नाते कोई, परंतु ये बात भी हमारे सिरसा जिला के किसी महिला के साथ या किसी साथी के साथ नहीं हुई है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कई दफ़ा मतलब उनको दिक्कत भी आ सकती है। इतने बड़े हजारों के काफिले में कोई एक आधी महिला को आ भी गई होगी तो उसके लिए मैं पहले भी आपसे माफ़ी की बात कह चुका हूँ। परंतु इतने बड़े उसमें काफिले के अंदर कहीं न कहीं कुछ शरारती व्यक्ति भी आ जाते हैं, वो उसको पॉइंट करने के लिए भी एक ही से 5 प्रेस वाले कैसे मिल सकते हैं। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपसे मिलने के लिए, तब आप लोग आए हैं ना। यदि मेरे को कोई, मैं सड़क पे खड़ा हूं तो मेरे को 5 तो नहीं मिल जाएंगे। ये चीज है कि वो इस टाइप की कोई बात है, वो दोनों चीजें हैं कि उसके नेगेटिव करने की बात करने की कोशिश की गई है। हजारों लोग गए थे, वहां किसी को दिक्कत नहीं हुई, तो एक ही या 2 महिलाओं को कैसे दिक्कत होगी। हरियाणा के बच्चों को ही रोजगार मिलेगा। और एक अभी नई घोषणा माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने करी है, वो ये है कि हर जिले के अंदर खेतों के जो रास्ते हैं उसके अंदर 25 किलोमीटर की उन्होंने एक लिमिट रखी है शुरुआती तौर पे। हर विधानसभा क्षेत्र में 25 किलोमीटर खेतों के रास्ते पक्के बनाए जाएंगे। ये पायलट स्कीम है, उसके बाद में इसको आगे विस्तार किया जा सकता है।
जब ये सफल हो जाएगी तो उसका अगला विस्तार होगा। और उसके बाद एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, जो चीज है वो हरियाणा के नौजवान बच्चों के लिए एक नई है और जो किसान के बेटे हैं उनके लिए भी है। पहले जो बड़ी स्कीमें बनती थी बहुत बड़े लोगों के लिए बनती थी, अभी MSME डिपार्टमेंट जो है वो दुष्यंत जी के पास है और इन्होंने हरियाणा के लिए एक विशेष स्कीम लागू की है कि 5 एकड़ जमीन किसी किसान साथी के पास है, उसको डेवलप करने के लिए, उसको मतलब इंडस्ट्रियल हब डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट 5 करोड़ रुपए ग्रांट देगी। उसका कहीं कोई ब्याज नहीं है, ना कहीं वापसी है, उसको वो डेवलप कर सकती है। जो किसान का बेटा हो, चाहे आप व्यापारी का बेटा हो, कोई भी हो, 5 एकड़ जमीन जो है उसको डेवलप करके वहां बिजनेस स्थापित किया जा सकता है। ये हरियाणा के बच्चों के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जिससे 5 एकड़, पहले ये होता था कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में, तो वहां अंबानी, अडानी और वो अपने पौंटी चड्डा जैसे लोगों के थे, वहां उनको 1000 2,000 एकड़ के लिए थे। तो दुष्यंत जी ने सोचा कि भी गरीब जो छोटा किसान है या छोटा व्यापारी है उसको कैसे लाभ मिले। ये 5 एकड़ की स्कीम अभी शुरू की है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी का विजन हरियाणा प्रदेश के नौजवान के लिए बहुत बढ़िया है और उससे हमारे हरियाणा के बच्चों को रोजगार भी मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगी। ये हमारा आपको बताने का था और आप साथी यहाँ आए और पार्टी के साथी भी आए, मैं इनका भी और आपका भी एक दफा फिर धन्यवाद करता हूँ। साथियों, कुछ छोटा मोटा पैसा तो लगा ही होगा, काम हुआ है, जब सड़कों में नालियाँ डली हैं, पाइपें डली हैं, तो उसमें पैसा तो लगा ही है। कमी कहाँ रह गई? हाँ जी कमी किस चीज की रह गई? सर, ऐसा है कि कहीं ठेकेदार की कोई कमी रही है तभी पानी। और एक और बता देता हूँ, जब ये पूरा जैसे जो एरिया दिखाया इसका सारा एक जुड़ जाएगा तभी इसका वो पूर्णतः सफाया होगा पानी का। जब तक ये सारा नहीं जुड़ेगा तो पानी खड़ा रहेगा। इसीलिए वो भेजी थी उन्होंने टीम, वैसे नहीं भेजी भी। पूरा इसका जब जुड़ जाएगा ना, सारा एक लाइन वो जुड़ जाएगी, कनेक्शन हो जाएंगे, तभी पानी निकलेगा। ये वैसे तो पूर्ण बात का मेरे को पता नहीं है, परंतु एक बात मैं कहता हूँ कि ये ड्यूटी ठेकेदार की रहती है। ठेकेदार इन्वेस्ट करता है, पहले पेमेंट तभी होती है, और इसका मैं पता लगवा लूंगा क्या चीज़ है। चलो ठीक है सर, धन्यवाद बहुत बहुत। ठीक है।